प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमें विश्वास है कि आप लोग ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। हम आपको बता दें कि यह प्रश्नावली जो 8.4 है ना, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण। बात समझिए, बात मानिए हमारी। यह पाठ आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पाठ से ही आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में ना 5 नंबर या 2 नंबर के प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, कुछ सूत्र लिख दिए हैं जी, लिखे है ना। साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा। ये जो सही बातें हैं ना, ये सूत्र जो है हम आप लोग ना प्रश्नावली 8.1 में बताए हुए थे, प्रश्नावली 8.2 में बताए हुए थे, प्रश्नावली 8.3 में भी बताए हुए थे और प्रश्नावली 8.4 में भी बता रहे हैं। हम विश्वास है कि आप लोग याद कर लिए होंगे, ठीक है। पर ऐसे कुछ बच्चे होते हैं, ऐसे कुछ भाई होते हैं, ऐसे कुछ बहनें होते हैं हमारी जो याद नहीं करती है। याद करते हैं नहीं करती है, तो आप लोग याद कर लीजिए सूत्र, कि उस सूत्र पर ही सवाल टिके हुए हैं, ठीक है। चलिए देखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है। क्या होता है जी? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? बोल दीजिए, tan थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे प्यारे भाई? तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर ना, बोलिएगा भैया, कोसेक थीटा होता है। क्या होता है जी? कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। इतना बात समझ गए? तो आप लोग पहले स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। पहले आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए इतना को, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगला टॉपिक पर। आज हम लोग सिर्फ सूत्र के बारे में जानकारी करेंगे जी। चलिए, हमें विश्वास है कि आप लोग स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे जी। चलिए देखिए, अगला जो सूत्र है ना, और आपको टाइप 2 में बताएं हम, देखिए, और टाइप 2 इसमें लिखवाए हैं 8.4 में। आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये एक सूत्र बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। इसको हम पहले हल भी कर दिए हैं, ठीक ना, इसको हम प्रूव भी कर दिए। 1 होता कैसे है, पहले आप लोग फिलहाल में इसे याद कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये हम लोग एक सूत्र बन गया। अब इसके आधार पर ना 2 सूत्र और बन जाते हैं जी। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखिए, यहां सूत्र 1 बन गया, यहां से समझ गए मेरे प्यारे भाई। और देखिए, इसमें भी बन जाता है कॉस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, यहां पर 1 से ना हम लोग 2 गो सूत्र प्राप्त हो गए, समझ गए। जब यही बात समझिएगा, जब यही स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है ना, तो वह रूट में बदल जाता है। क्या में बदल जाता है जी भैया? तो रूट में बदल जाता है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। समझ गए? और यहां पर जब कोस स्क्वायर थीटा था, जब स्क्वायर बाहर जाएगा ना भाई, देख भाई देखो, और जब स्क्वायर बराबर को उस साइड जाएगा तो हम लोग का ना, नहीं दिख रहा है भाई? दिख रहा है तो कोस थीटा बराबर √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ना? चलिए, सब दिख रहा है। चलिए,
देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा पर क्या हो जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कॉस थीटा क्या हो जाएगा √1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, ये सूत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। हाँ, इसके आधार बात की जाए तो एक सेक स्क्वायर थीटा, चलिए 2 नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये बातें हम क्यों लिखवा रहे हैं जी? हम बातें इसलिए लिखवा रहे हैं ना, ये काफी प्रयोग होने वाली है प्रश्नावली 8.4 में। समझ गए मेरे प्यारे भाई? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टैन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? तो 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अब बताओ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर माइनस में है, जब बराबर के उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा जी? प्लस में 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। यहां से हम लोग सूत्र प्राप्त हो गया जी। यही जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाएगा ना, तो रूट में हो जाता है। क्या होता है जी? रूट में। तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। नहीं समझ गए मेरे प्यारे भाई? नहीं समझे? हमें विश्वास है कि आप लोग नहीं समझे हैं। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है जी? 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? √1 प्लस में टैन स्क्वायर थीटा। हम आप लोग लगले बताए, जब स्क्वायर बराबर के उस साइड जाता है ना भाई, तो रूट में हो जाता है। चलिए पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग अगले कुछ सूत्र बाकी है आप लोग लिखवा देते रहे। अभी हम आप लोगों को 2 ही सूत्र लिखवाए। चलिए चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे इसको। अगर नहीं उतारे हैं तो वीडियो पीछे करके तो रोक कर वीडियो को उतार लीजिए। देखिए अब हमको प्राप्त करना है टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इसी में से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो हम कहेंगे टैन स्क्वायर थीटा क्या होगा? देखो अब इधर माइनस में, जब उधर रहेगा तो प्लस में, अब एक प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और टैन थीटा बराबर सूत्र हो जाएगा रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। नहीं समझे आप लोग? देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 था। तो यहां पर हम लोग टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? इधर प्लस में था जी, इधर आएगा तो माइनस में, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में। तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा जी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो टैन थीटा बराबर क्या होगा? रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए अब 3 नंबर देखते हैं जी हम लोग। 3 नंबर क्या है? और 3 नंबर है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सभी को याद कर लीजिएगा जी। जितने भी मेरे प्यारे भाई देख रहे हैं, मेरी प्यारी बहनें देख रहे हैं, बहना, इन सभी लोगों को सब याद कर लीजिएगा। सॉरी, सभी लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? जितने भी मेरे प्यारे भाई प्यारी बहना देख रही हैं इस वीडियो को, तो इस सूत्र को याद कर लेना है। हमें याद करो या मत करो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आप लोग सूत्र याद कर लीजिए ताकि आप लोगों को मैथ बनाने में ना कोई तकलीफ ना हो। समझे? चलिए देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो भैया हम पता है कि ये है, इधर माइनस है ना, जब बराबर उस साइड जाता है ना, जब बराबर के उस साइड जाता है तो प्लस में हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए। तो भैया हमें मालूम है जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड जाते हैं लेकर ना, तो रूट में हो जाता है। तो 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। देखो यहां पर हम सूत्र को निकल के आएगा जी 1 2 3, और आप इसे याद कर लेते हैं तो यह आपको याद करने में काफी ही मदद मिलेगी, काफी आप लोग आसानी हो जाएगा। और इसको याद कर लेते हैं तब, ठीक है? चलिए
पहले उतार लीजिए, इसके बाद कॉट स्क्वायर थीटा निकाल देंगे, उसके बाद अगला टॉपिक चलेंगे हम लोग। चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, जब हम मास्टर लिख रहे थे बोर्ड पर, जो हमारे गुरु थे वो जब लिख रहे थे ना, तो हम लोग चनाई क्या कर रहे थे ना, हम लोग समझ नहीं रहे थे, हम लोग लिख रहे थे उस समय। वो मतलब सबसे बड़ा गलती कर रहे थे हम लोग। जब कोई समझाए ना, तो आप लोग ध्यान पूर्वक समझना चाहिए उस टॉपिक को, मतलब क्या समझा रहे हैं हमको, ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए आप लोग। पर हम लोग उस समय नहीं कर रहे थे, तो हो सकता है कि आप भी यह गलती अभी करते होंगे, आप भी वो गलती मत कीजिए, ठीक है। चलिए, अब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इधर माइनस में था तो इधर बराबर से हटा दिया, प्लस में हो गया जी, इधर प्लस इधर है तो माइनस में। तो अब बताइए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हमें मालूम है भैया कि आप ही बताए हैं, ठीक ना, आप ही बताए हैं कि जब स्क्वायर को बराबर उस साइड ले जाते हैं तो रूट में हो जाता है, तो रूट हो जाएगा जी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इस प्रकार से जितने भी टाइप 2 के सूत्र थे ना, हम आप लोग पढ़ा दिए। अब टाइप 3 में चलते हैं जी। टाइप 3 में क्या सूत्र आता है जी, ठीक है। चलिए, ये सभी सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, एक भी छोड़िएगा मत। चलिए उतार लीजिए, तो चलिए, और नहीं उतारे हैं तो वीडियो रोक दीजिए, कुछ सेकंड पहले हम जो लिखे थे। चलिए, टाइप 3 क्या है जी, तो टाइप 3 जो हम लोग का है ना, देखिए अभी अब बता दें कि अभी सिर्फ हम मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी जो स्टैंड था ना वो भी टूट गया है, जो हमारा स्टैंड था अभी वो भी टूट गया है। तो अभी एक लड़का धर कर मोबाइल मतलब उस दिखा रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, समझ सकते हैं ठीक है। अभी छोटा सा लड़का है, कैमरा धरा है, वो पढ़ा रहा है। ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए हमारे वीडियो में, पर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव चलेगा आप लोगों को अगले महीने से रेगुलर, हर विषय पढ़ाएंगे हम, एक भी छोड़ना नहीं है। हम आप लोग बताए हुए थे जब न्यू बैच स्टार्ट किए थे तब, ठीक है। चलिए, टाइप 3 में क्या है जी, टाइप 3 में सूत्र है ना, ध्यान रखिएगा, वह है साइन थीटा पॉइंट कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। इसका मतलब यह हो ना, साइन थीटा और कोसेक थीटा जब गुणनफल करेंगे ना, वो 1 के मान के बराबर आता है। क्या था जी, 1 के मान के बराबर आता है। देखो साइन थीटा जब गुणा करेंगे ना कोस थीटा में, जब इसको हल करेंगे हम, 1 के मान के बराबर आता है। तो आप भैया कहिए कि भाई कैसे हल करेंगे, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। बाबू हम इस सवाल को प्रश्नावली 8.2 में बताए हुए थे, फिर बता दे रहे हैं आपको। चलिए, साइन थीटा सूत्र क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, आप लोग इस बात को जानते हैं जी, लंब बटा में कर्ण होता है। और कोसेक थीटा सूत्र क्या होता है, तो कोसेक थीटा का सूत्र होता है ना कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण से कर्ण खत्म, लंब से लंब खत्म, एक बार में एक नहीं आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है हम लोगों को, साइन थीटा गुना है कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, 1 बटा में कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा जी, 1 बटा में कोसेक थीटा। भैया बता दीजिए कि 1 बटा में कोसेक थीटा कहाँ से आया है। देख बाबू, देख मेरे प्यारे भाई, देखो यहाँ पर गुणा है ना, जब बराबर उस साइड जाता है ना तो भाग में बदल जाता है, क्या बदल जाता है जी, भाग में। ठीक इसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा छोटू 1 बटा में साइन थीटा, क्या हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा। चलिए अगला दूसरा क्या है जी, दूसरा है कोस थीटा पॉइंट सेक थीटा बराबर 1 होता है, कोस थीटा पॉइंट सेक थीटा बराबर 1 होता है। और कोस देखो कोस थीटा और सेक थीटा का जब गुणनफल करेंगे ना, वो 1 के मान के बराबर आता है, समझ गए। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा
1 बटे में सेक थीटा। क्यों? क्योंकि सेक थीटा गुणनफल में था, जब बराबर के इस साइड लाए तो भागम हो गया जी। ठीक इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या हो गया, तो 1 बटा में कोस थीटा। कोई तकलीफ नहीं भैया, कोई तकलीफ नहीं है। चल तीसरा क्या है जी, तीसरा है tan थीटा और कोट थीटा का जो गुणनफल होता है ना वो 1 के मान के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा में कोट थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा जी, तो कोट थीटा बराबर मेरे प्यारे भाई हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। समझ गए? नहीं समझे भैया? देखो इधर गुना में था ना, देखो वहां पर पॉइंट नहीं लिखे, गुना लिख देंगे। देखो गुना में था, जब बराबर के से लाए ना तो भागा हो गया जी, 1 बटा में कोट थीटा। ठीक है, और कोट थीटा 1 बटा में tan थीटा। इसके बाद दो और ही महत्वपूर्ण सूत्र हैं जी, तो पहले आप लोग इतना लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्या है जी, और 3 महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, काफी। उसको हम बता नहीं सकते कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि हर जगह पर उसका प्रयोग आना ही आना है जी। क्या हुआ? साफ नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिए। अरे छोटू नीचे क्यों किए हो? ऐसे करो तो। चलिए दिख रहा है ना आप? कैमरा हिलाइए मत आप, ठीक है? आप हीरो हैं, हीरो। आप असली हीरो हैं, ठीक है? हम हीरो नहीं है, कुछ भी हीरो नहीं है। तो चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरे छोटे भाई का हाथ दुख गया है, कब से लेकर 18 मिनट लेकर खड़ा है कब से वो। चलिए आपको महत्वपूर्ण सूत्र जिसका प्रयोग होने वाली है जी। देखिए वो क्या प्रयोग होने वाला है जी। एक सूत्र होता है हम लोग का ना, सूत्र होता है जब a प्लस बी के रूप में रहेगा ना और a माइनस बी के रूप में, तो हो जाता है सूत्र ना a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर होता है। यह सूत्र का प्रयोग काफी बार होने वाली है जी। जब भी आप परिमेयकरण करते हैं ना, परिमेयकरण, तो इस सूत्र का प्रयोग आ जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करेंगे तो tan थीटा बराबर एक सूत्र होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। यह सूत्र आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। एक हो गया, 2 हो गया, और 3 जो है वह है cos थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। ये भी सूत्र, जो 3 सूत्र है ना, ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद जो कल है तो कल हम लोग थ्योरी चलेगा, उसके बाद प्रश्नावली 8.4 के सवालों को हल कर देंगे। किशन बाबू, बाबा ना मस्त। चलिए चलिए मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहना, तो आप लोग इतना ही सूत्र याद कर लीजिए प्रश्नावली 8.4 में, इतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, इतना के लिए धन्यवाद। चलिए।